Jai Jagannath. Good morning, children. Welcome to my channel, NK Vision 1971 में. This is Shraddha. Welcomes to you, my channel. And today we are going to start the first lesson of class 9 Beehive से the fun they had. तो बच्चों, from this very topic, I think you would have assumed the story that ये जो कहानी है it is about the past. No. But there is a question I would like to ask. What you see in the picture? What are you finding here in this picture? There is some pictures and the text is there. No. Actually, the story, yes, it is about past, लेकिन past और future का एक मिला जुला ट्विस्ट इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा. एंड देयर इज अ क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क यू. जरा सोचो, नाउ टुडे वी आर इन 21st सेंचुरी. आज से 132 साल बाद हमारे लाइफस्टाइल कैसा रहा होगा? What would be the scenario of our society? What would be our lifestyle, our study curriculum, our lessons? Can you guess something? चलिए आप अंदाजा लगाइए, तब तक हम कहानी शुरू करते हैं. ठीक है? So the story we shall read is set in future. ये जो कहानी हम पढ़ेंगे ये फ्यूचर को मद्देनजर सेट किया गया है. ठीक है? When books and schools as we know now them will perhaps not exist. जो आज हम किताबें पढ़ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, ये सब अपने वास्तविक अस्तित्व में नहीं रहेंगे. हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? बच्चे पढ़ेंगे कैसे? द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज. तभी तो मैंने पूछा था कि जो पिक्चर आप देख रहे हैं इनको गौर से देखिए, इनमें से कुछ अंदाजा आप लगाइए. फर्स्ट पिक्चर, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स. सेकेंड, virtual classroom. Third, robotic teacher. And fourth, moving e-test. तो क्या पता चला आपको? हमारे जो स्टडी करिकुलम्स है वो बिल्कुल बदल गए होंगे. ठीक है? और बच्चे मैनुअल बुक्स नहीं कंप्यूटर के थ्रू पढ़ रहे होंगे. और क्लासरूम, जैसे कि हम स्कूल जाते हैं, हमारे लिए एक क्लासरूम होता है, ऑक्यूपाइड सीट्स होता है, हम वहां बैठते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा. वर्चुअल क्लासरूम रहेगा. जैसा कि आपको जरा पीछे ले जाती हूं आपको, कोरोना की पीरियड में कैसे क्लासेस करते थे. अच्छा, और जो टीचर्स आपको, जैसा कि हम लोग पढ़ा रहे हैं, आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं आपके सामने, तभी आपको मशीन पढ़ा रहा होगा, रोबोटिक टीचर्स होंगे. और आपके लेसन्स मूविंग फॉर्मेट में आपको मिलेंगे. मूविंग ई टेस्ट ले जाएंगे. आप जैसे मैन्युअली आंसर शीट पर आंसर करते हो, पेपर लिखते हो, ऐसा कुछ नहीं होगा. सारे स्कूल करेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पर. ठीक है? नेक्स्ट, इन पेयर्स डिस्कस 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them down. आप एक पेयर बनाइए, एक ग्रुप बनाइए
और आपस में डिस्कशन करिए आपके स्कूल के बारे में जो आपको सबसे अच्छा लगता है और जो सबसे अच्छा आप करना चाहते हो, कि आप चाहते हो कि आपके स्कूल में ये आपको मुहैया कराया जाए, उसके बारे में आप डिस्कशन करो और आप नोट डाउन भी करिए। Have you ever read words on television or computer screen? Can you imagine in a time when all books will be on computers and there will be no books printed on papers? Would you like such books better? तो जरा सोचिए, एक वक्त ऐसा आएगा जो आपको ये जो प्रिंटेड बुक्स मिल रहे हैं, किताबें मिल रहे हैं, ये सब नहीं रहेंगे अपने अस्तित्व में, वास्तविक अस्तित्व में नहीं रहेंगे। आपको अपने लेसन्स, अपने करिकुलम्स, अपने बुक्स, नोटबुक्स, व्हाटएवर, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। तो कौन सा बेहतर रहेगा, ये आप जरा अपने दिमाग पर जोर डालिए। तब तक हम लेसन शुरू करते हैं। मागी even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2057, she wrote, "Today, Tommy found a real book." तो आते हैं इस कहानी के पात्रों पर, यानी कैरेक्टर्स पर। दो कैरेक्टर यहां हमें दिए गए हैं। मार्गी डायरी लिखती है। डायरी हम कब लिखते हैं? रात को लिखते हैं, नो। So she wrote about it that night in her diary. क्या लिखा है उसने अपनी डायरी में? उसके जो हेडलाइंस वो कुछ इस तरह है कि टुडे टमी फाउंड अ रियल बुक। ये 17 मई 2157 का है, यानी आप अपने नजर को दौड़ा लीजिए आगे 132 साल बाद, जो सिनारियो रहेगा तभी, कि टमी को आज एक रियल बुक मिला है, एक वास्तविक बुक मिला है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। ये जो बुक है बहुत ही पुराना। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather, यानी मार्गी के ग्रैंडफादर कहा करते थे, कभी उसने कहा था कि जब वो बच्चे थे, his grandfather यानी उनके दादाजी told him that there was a time when all stories were printed on paper. So मार्गी के जो दादाजी थे, उनके दादाजी यानी मार्गी के जो परदादा थे, वो कहा करते थे कि एक वक्त ऐसा था, उनके वक्त की कहानी कुछ ऐसे थी। तो सारे कहानियां जो थे वो उनको पेपर में प्रिंटेड पेपर में पढ़ने को मिलते थे, यानी किताबों के शक्ल में पढ़ने को मिलते थे। They turn the pages. यहाँ पर दे कौन है? मार्गी और टमी। They turn the pages. एक के बाद एक पन्ने उन्होंने उल्टाए। These were yellow and crinkly. ये जो बहुत पुराना हो जाने के कारण किताबों की शक्ल बिल्कुल, रंगत भी बदल गया था। सफेद से ये पीला हो गया था, क्रिंकली हो गया था, थोड़ा बिल्कुल जैसे कि हाथ लगाओ तो फट जाए। And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to. यानी इन बच्चों को तो कंप्यूटर स्क्रीन में पढ़ने की आदत है, और ये जो बुक उनको मिला, बिल्कुल जैसे हम चिड़ियाघर में जानवर देखते हैं ना, उनको ये किताब कुछ इस तरह लगा कि यहाँ पर सारे जो बुक वर्ड्स थे, जो सेंटेंसेस थे, ये सब मूविंग नहीं कर रहे थे, स्क्रोलिंग नहीं कर रहे थे, ये बिल्कुल स्टिल यानी स्थिर थे। ठीक है। And then when they turned back to the page before, पहले का जो पन्ना उन्होंने एक के बाद एक उल्टाए, he had the same words on it that it had when they read it the first time. जो एक के बाद एक पन्ना उन्होंने
निकाला तो सारे बिल्कुल वैसे ही वैसा मिला उनको, यानी सारे जो वर्ड्स वो मूविंग नहीं कर रहे थे, और ये उनके लिए एक पहला अनुभव था। ठीक है, गी सेड टमी, यानी थोड़ा मतलब एक जो कहते हैं ना मजाकिया स्वभाव से, एक मजाक तो नहीं कहूंगी इसको, एक परिहास, एक मॉकिंग स्टाइल से कौन कहता है टमी, व्हाट अ वेस्ट, कितना बकवास है यार, when you are throw the book you just throw it away, चल चल ठीक है तो बुक को देख ले, उसके बाद ना उसको फेंक देना, it has no use. I guess our television screen must have had millions of books in it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. तो टमी क्या कहता है, अरे छड़, हमारे जो कंप्यूटर स्क्रीन पर है ना मिलियंस ऑफ बुक्स हमको मिलेंगे और भी ज्यादा मिलेंगे, और हाँ मैं उनको तो ना फेंकने वाला। Same with me, same with me, हाँ मेरे साथ भी कुछ वैसा है, said मार्गी। मार्गी बोलती है, she was 11 and hadn't seen as many टेली बुक्स as टमी had। क्योंकि मार्गी टमी से छोटी थी, मार्गी 11 साल की थी, एंड टमी कितने साल का था, ही वाज 13, टमी 13 साल का था। तो मार्गी को इतने सारे अनुभव नहीं थे जितना कि टमी को था, यानी उतने इतने सारे टेली बुक्स नहीं देखे थे कि जितना टमी ने देखा था। ठीक है, शी सेड where did you find it? तो इसलिए मार्गी पूछती है कि कहां पर तुमको ये सब मिला। इन माई हाउस, ये मिला यानी ये जो बुक उनको अभी मिला है उसी के बारे में मार्गी पूछती है। इन माई हाउस, घर में। He pointed without looking because he was busy reading in the attic. What is it about? टमी अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ पढ़ते हुए एक ख्याली अंदाज में बोल दिया कि हाँ घर में एटिक में, यानी जो हमारा स्टोर हाउस होता है ना वहीं मिला। व्हाट इज इट अबाउट, क्या है इसके बारे में, क्या है, क्या पूछ रही है। स्कूल। मार्गी वॉज कनफुल। स्कूल, व्हाट्स दैट टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेटेड स्कूल। तो मार्गी बिल्कुल एक इसमें कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था मार्गी को, यानी स्कूल से उसको बहुत चिढ़ थी। और अभी ये जो बुक उसको मिल गया है, इस बुक में भी क्या है, स्कूल के बारे में लिखा है, और भी मार्गी को नफरत हो गई। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को हमेशा से स्कूल से नफरत था, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। अब तो हद हो गई भाई, अब तो सबसे ज्यादा, पहले से ज्यादा उसको नफरत होने लगे हैं। पता है क्यों? द मैकेनिकल टीचर had been giving her test after test in geography and she had been doing O's and O's until her mother had shaken her head sorrowfully and sent her for the county inspector. तो बात क्या है मार्गी के साथ पता है? मार्गी के जो मैकेनिकल टीचर है, यानी जो रोबोटिक टीचर है कंप्यूटर में उसको जो पढ़ाते हैं, वो एक के बाद एक, टेस्ट के बाद टेस्ट लिए जा रहे हैं ज्योग्राफी लेसन्स के, और दिन ब दिन मार्गी जो है ना अपने परफॉर्मेंस में बिल्कुल बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस दिए जा रही है, और जो कि उसकी मां के लिए एक बहुत ही चिंता के कारण बनने जा रही है। और इसलिए मार्गी के मां ने काउंटी इंस्पेक्टर यानी मैकेनिक को बुलाए हैं। He was a round little man with a red face and a whole box of tools while with dials and wires. तो ये जो काउंटी इंस्पेक्टर यानी जो मैकेनिक था सॉरी, वो उसके चेहरा कैसा था, कदकाठी कैसे थे उसके। He was a round little man, मोटा सा नाटा सा एक व्यक्ति जिसका चेहरा बिल्कुल फेस बिल्कुल लाल दिखता था,
और उसके हाथ में एक उसने सामानों की मशीनों के एक टूल्स के एक बक्स पकड़ रखे थे, कुछ तार भी थे उसके हाथ में। He smiled at Margie and gave her an apple. जैसे कि मार्गी एक छोटी बच्ची थी, उसने देखा, मार्गी की तरफ देखा, हंसते हुए उसके हाथ में एक एप्पल पकड़वा दिए। मतलब मकसद क्या था? मार्गी एप्पल खाए बैठे तब तक मैकेनिक जो है ना, वो इस मशीन को यानी कंप्यूटर को ठीक कर देगा। मार्गी had hoped he wouldn't know how to put it together again. मार्गी ये सोच रही थी, उसको ये लग रहा था कि ये जो मैकेनिक है ना, ये कंप्यूटर को शायद ठीक नहीं कर पाएगा, बट he knew how. All right. लेकिन मैकेनिक तो मैकेनिक था ना, उसको पता था कैसे सब कुछ ठीक करना है। एंड आफ्टर एन आवर और सो, 1 घंटे और कुछ वक्त के बाद, दैट इट वॉज अगेन, कंप्यूटर जैसे कि वैसा तैयार हो गया। देन लार्ज एंड डार्क, ugly with big screen on which all the lessons were shown. ये जो कंप्यूटर कैसा था? बड़ा था, काला रंग का था, बदसूरत सा था, एंड इसका एक बिग स्क्रीन था जिस पर सारे लेसन्स आते थे, एंड द क्वेश्चंस वेर आस्क्ड, सारे सवाल भी पूछे जाते थे। दैट वाज़न्ट सो बैड, क्या ये बहुत गलत नहीं है, बहुत खराब नहीं है? द पार्ट मार्गी हेटेड, ये वो पार्ट था जिसको मार्गी सबसे ज्यादा नफरत करती थी। दैट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, ये वो जगह थी जिस पर मार्गी को अपने पेपर्स बनाकर, अपने होमवर्क्स बनाकर डालने थे उस कंप्यूटर में। हर कॉपीज को कंप्यूटर में डालने थे। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old. और ये सब वो कैसे लिखती थी? पंच कोड में लिखती थी, और ये पंच कोड उसको सिखाया गया था कब? जबकि वो 6 साल की थी। And the mechanical teacher calculated the marks in no time. और बात क्या थी? कंप्यूटर तो था, सब कुछ हमें कंप्यूटर में फटाफट मिल जाता है ना। और वैसे ही मार्गी का जो पेपर्स थे, मैकेनिकल टीचर क्या करता था? बिल्कुल बिना वक्त बर्बाद किए फटाफट उसके पेपर्स को चेक करके उसके हाथ मार्क पकड़वा देता था। सो डियर चिल्ड्रन, दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। वीडियो लंबा होने के कारण मैं इस लेसन का जो रेस्ट पार्ट वो अगली वीडियो क्लास में कंप्लीट करूंगी। और हाँ, अगर लेसन आपके समझ में आ गया हो तो फटाफट अपना थंब इम्प्रेशन देकर इस चैनल को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में, दोस्तों में शेयर करिए, अपना कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और हाँ, मेरे चैनल में अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं ना, फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है? और थैंक्स फॉर अटेंडिंग माय क्लास। लव यू ऑल।